अपन इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कक्षा 10 के प्रश्नावली 15 के उदाहरण नंबर 7 की। देखो, जो अपने पास है दीर्घ वर्गखंड और लघु वर्गखंड से संबंधित प्रश्न। देखो, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्ग की जीवा वर्ग के केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बनाती है। इससे बनने वाले लघु वर्गखंड और दीर्घ वर्गखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, वर्ग की जीवा r बराबर 14 सेंटीमीटर है। जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना है? 30 डिग्री का। देखो, क्या पूछा अपने पास? लघु वर्गखंड और पहले दीर्घ वर्गखंड का क्षेत्रफल। पहले लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल क्या होता है अपने पास? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2। देखो, इसके अंदर मान रखते हैं अपन लोग। मान रखे इसमें। देखो, पाई का मान होता है अपने पास 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर का मान कितना? 14। तो 14 इंटू 14 14 इंटू 14 इंटू थीटा। थीटा का मान कितना है? 30। तो ये 30 कर दिया साहब। देखो, 360 ये 360 माइनस आर का मान 14 इंटू 14 दो बार कर दिया स्क्वायर का मतलब ये 2 इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री। तो अपन लोग जानते हैं साइन 30 का मान। साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2। तो साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। तो 1/2 मान अपन लोग याद रख लेंगे। तो रखो 1/2। देखो, जो कट रहा है उसको काट लो। 7 गुना 14, 0 से 0 गई। बार दिया 36, तो 12 बार गया। फिर तो ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा 22 इंटू 2 इंटू 14 बटा नीचे बचा 12 माइनस। देखो, 2 7 14, तो कितना होता है? 7 इंटू 14 इंटू साइन 30। साइन 30 का मान 1/2। तो 1/2 रख दिया। कट रहा है तो काट लो। 7 दूनी 14, 7 दूना 14 कितना है? 7। यहाँ कट रहा है इसको काट लो। 12 6 बार कटा, फिर ये 2 बार कट गया। 2 तिया 11 आए बस में 11 दूनी 22। तो ऊपर कितना बचा? 11 इंटू 14 बटा कितना है? 3 आए बस में 11 इंटू 14 बटा 3 माइनस कितना? देखो, करो एक बार इसको। तो कितना है? 7 इंटू 7 और 7 7 कितना होता है? 49। तो मैं यहाँ से होगा कितना? देखो, 11 का पारा 14 बार बोलते हैं। तो 14 एकम 14, 14 एकम 14 बचा कितना? हासिल का 1, 14 एकम 14, 14 1 15। तो कितना आएगा? इससे 154। 154 बटा 3 माइनस 7 7 49। तो 49। अब देखो, इन दोनों का एलसीएम ले लो। इसके नीचे एक मान लेते हैं लोग एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा इसका? इसका एलसीएम आएगा अपने पास 3। एलसीएम कितना आया? 3 आया एलसीएम। एलसीएम 3 आया तो 154 में से क्या घटाएंगे लोग? 154 माइनस क्या करेंगे? 3 इंटू 49। तो 3 इंटू 49, तो 49 को 3 से गुणा करते हैं लोग। तो 49 के 147। तो 154 माइनस 147 बटे कितने जाएंगे? 3। और 154 में से 47 देंगे तो कितने बचेंगे? 7 बटे में 3। और 7 का भाग जैसे अपन लोग 3 में देंगे कितना आएगा? 2.33। तो किसमें? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका माना गया? लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल। अब बात करते हैं दीर्घ वर्गखंड के क्षेत्रफल की। दीर्घ वर्गखंड का क्षेत्रफल देखो, तो एक बार बताओ, ये जो दीर्घ वर्गखंड का क्षेत्रफल, देखो अपन लोग पहले चित्र बना लेते हैं। त्रिभुज उसका क्या बोलते हैं? वर्ग का। देखो, ये वर्ग है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये केंद्र है। केंद्र उससे क्या डालते हैं अपन लोग? ये जीवा। जीवा द्वारा कितने डिग्री का कोण बनाते हैं? 30 डिग्री का कोण। इसका मान कितना दिया हुआ है? 14 सेमी। इसका भी कितना दिया हुआ है? 14 सेमी। निकालना था इसका पहले, तो इसका तो कितना निकाल लिया अपन ने? 2.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात करते हैं वर्ग मतलब दीर्घ वर्गखंड की। अब दीर्घ वर्गखंड, अब बताइए पूरा कितना है? वर्ग का क्षेत्रफल है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बताओ, पूरा वर्ग का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? वर्ग का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? वर्ग का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? यानी यहाँ लिखता हूँ मैं, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? दीर्घ वर्गखंड। दीर्घ
वर्तखंड प्लस लघु वर्तखंड। कौन सा? लघु वर्तखंड। अब मुझे निकालना है किसका? दीर्घ का। तो ये लघु किस में चल जाएगा? इधर माइनस में। तो दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल बराबर किसके हो जाएगा? वर्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल होता है अपने पास पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया अपने पास ये वाला। इसको अपन लोग रख देंगे। तो देखो वर्त का क्षेत्रफल सबसे पहले लिखते हैं अपन लोग वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल नाव लगा के लिख दो। नाव अब वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान वही 22/7, तो ये रख दिया साहब 22/7 रख दिया पाई का मान, इंटू 22/7 पाई का मान आ गया। आर का मान कितना? 14 × 14 2। जैसे मैं 2 को 22 से गुणा करता हूँ तो 22 दूना 44 × 14। 44 को जैसे पर लोग 14 से गुणा करें 14 चौक 56, 56 का 6 हासिल का 5, 14 चौक 56, 56 और 5 कितने होते हैं? 61। 56 और 5 कितने होते हैं? 61। तो ये किसमें आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो वर्त का क्षेत्रफल कितना आ गया? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात करें हम किसकी? दीर्घ वर्तखंड के क्षेत्रफल की। अगेन दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 616 माइनस 2.33। जैसे अपन 616 में से 2.33 घटाएंगे तो अपने रहेगा 413.67 किसमें? सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये किसका आ गया? दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल। अतः लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल व दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल क्रमशः कितना है? 2.33 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्रमशः 2.33 सेंटीमीटर स्क्वायर व 413.67 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी। ये लाइन हमेशा नीचे लिखें। अतः लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल क्रमशः 2.33 सेंटीमीटर स्क्वायर और 413.67 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये कौन सा अपना 7 एग्जाम्पल पूरा हो गया। इसके बाद बात करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 8। बात करते हैं अब एग्जाम्पल नंबर 8 की। देखो त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में कि पाई का मान 3.14 और √3 का मान 1.73 रखना है। देखो त्रिज्या r बराबर 12 से मान लिया, थीटा कोण 120 डिग्री है, 120 डिग्री थीटा बराबर 120 डिग्री है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग लघु वृत्तखंड से लेंगे। देखो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा होता है। अब देखो सब थीटा का मान देखो 120 डिग्री है, लेकिन अभी तक अपन लोगों ने थीटा बराबर 120 डिग्री है, लेकिन अभी तक अपन लोगों ने साइन 120 का मान तो पढ़ा ही नहीं। साइन 120 डिग्री का मान तो अपन लोगों ने पढ़ा ही नहीं। तो अपन लोग ये चीज जानते हैं, यहाँ से क्या जानते हैं कि साइन थीटा बराबर कितना होता है? 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2। इसका मतलब जैसे ही मैं इस रूप में इसको परिवर्तित करता हूँ तो थीटा क्या हो गया? इसका आधा। तो मतलब क्या होगा? थीटा बाई 2 मतलब थीटा का मान 120 और 120 में 2 को भाग देंगे कितना आएगा? 60 आ जाएगा। तो अपन लोग क्या साइन 60 और कोस 60 अपन लोग यहाँ रख लेंगे। देखो साइन
साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है, लेकिन यहाँ कोण आधा है तो अपन लोग इसको इस कोण को भी क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो साइन थीटा का मान अपन किस में रखें, यहाँ पर रखें इक्वेशन 1 में। तो देखो, तो लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा अपने पास, लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर ये आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा बराबर कितना हो गया 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2। देखो 2 से 2 गया तो कितना बचा अपने पास यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2। थीटा का मान और आर का मान रखने पर, आर व थीटा का मान रखने पर समीकरण 2 में यहाँ दे दो, इसको आप लोग समीकरण 2, इसको समीकरण 2 में आर व थीटा का मान रखने पर समीकरण 2 में आर बराबर 12 सेमी थीटा बराबर 120 डिग्री रखने पर रखो एरिया ऑफ सेगमेंट। देखो लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई का मान कितना लेना अपने को 3.14, ये 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर मतलब 12 इंटू 12 इंटू थीटा का मान 120, ये 120 रख दिया बटे देखो 360, तो ये 360 माइनस इस पूरे में से क्या घटाना अपने को, ये आर स्क्वायर का मतलब 12 इंटू 12 इंटू साइन थीटा बाई 2, तो कितना हो गया साइन 120 बटा 2 और कोस 120 बटा 2। अब देखो हल करो, तो कट रहा उसको काट लो, 12 36 3 चौ 12, आगे गुणा करते हैं तो इसको आगे 12 चौक 48, तो कितना हो गया 3.14 इंटू 48 माइनस 12 इंटू 12, या फिर देखो एक तो कितना हो गया 12 इंटू 12 इंटू 120, तो कितना हो गया साइन 60 और कितना हो गया कोस 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री और कोस 60 डिग्री, साइन 60, तो यहाँ से देखते अपन साइन 60 डिग्री बराबर होता है √3/2 और कोस 60 डिग्री बराबर होता है 1/2। सारणी से देखो तो 3.14, तो ये 3.14 जैसे मैं 48 से गुणा करता हूँ, 48 को अगर 3.14 से गुणा करते तो अपने पास आता है 150.72, कितना आता है 150.72 माइनस इसमें से घटाएंगे अपन लोग 12 इंटू 48। अब देखो इसका मान रखो और इसका मान रखते हैं अपन लोग, तो देखो 12 इंटू 12 इंटू साइन 60 का मान √3/2 और कोस 60 का मान 1/2। देखो जो कट रहा है उसको काट दो, 2 से 12 6 बार, 2 से 12 6 बार, तो जिसका रहा उसको गुणा कर दो, तो 150.72 6 छक्का 36 और √3 का मान कितना आएंगे 1.73। देखो 36 से अपन 1.73 को गुणा करते हैं, तो इसको गुणा करने के बाद जो अपने पास मान आता है वो आता है 62.28। कितना है, इसको इससे गुणा करते हैं अपन लोग 62.28 आता है, तो 150.72 इंटू जिसको इससे गुणा करते हैं कितना आ गया 62.28। अब 150.72 में से अगर 62.28 घटाते हैं अपन लोग तो आता है 88.44, 28.44 आंसर किसमें है सेंटीमीटर स्क्वायर में, या फिर क्या लिख सकते हैं अपन लोग आता है
यहाँ पे लिखते हैं पर लोग नीचे लाइन, अतः संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल 88.44 वर्ग सेमी होगा। या फिर अकॉर्डिंग टू, ये तो इस मेथड से हुआ। अगर अपन अकॉर्डिंग टू बुक करेंगे तो बुक के अनुसार क्या है कि यहाँ से एक लंब डाला गया है इसके ऊपर, इससे लंब डालते हैं तो यहाँ कितना बन जाएगा 90 डिग्री का कोण, और 90 डिग्री का कोण। लेकिन अगर लंब समद्विभाजक डालते हैं तो जितना ये त्रिभुज बनता है उतना ही कितना बनता है ये त्रिभुज, तो दोनों त्रिभुजों का मान क्या होगा, समान होगा। और ये भुजाएं भी क्या हो जाएगी, इनकी समान हो जाएगी, सर्वांग त्रिभुज हो जाएगा। तो वहाँ क्या है इसका, फिर देखो एक भुजा और एक कोण दिया हुआ है, तो फिर देखो ये कोण कितना डिग्री का हो जाएगा, ये 60 डिग्री का हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री का आएगा समझ में। तो इसके लिए 60 का मान रख के अपन लोग वहाँ से भी इसका मान निकाल सकते हैं, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई वाले से। फिर भी वही जाके फिर त्रिकोणमिति का यूज होगा। मैंने यहाँ पर सीधा त्रिकोणमिति का यूज कर दिया क्योंकि अपन लोग जो वर्गखंड का क्षेत्रफल निकाले थे उसमें ये चीज निकाल रखे थे। अपन ने एक स्टेप पीछे से उठा लिया इसको, इस सूत्र को अपन ने यहाँ से एक पॉइंट मतलब एक स्टेप पीछे से उठा लिया। बात वही है, सूत्र आगे जाके फिर उसमें वही sin थीटा बनने वाला है, लेकिन अपन लोग इसमें क्या थोड़ा पीछे से उठा लिए और सीधा अपन क्वेश्चन को हल कर लिए। ठीक है ना, दोनों चीज एक ही, कैसे आप लोगों की जैसे इच्छा हो वैसे क्वेश्चन को आप लोग हल कर सकते हो। ये फिर एग्जाम्पलों की बात।